वाले हैं आज। अगर आपने मेरा ट्यूटोरियल पहले नहीं देखा है कोरल ड्रॉ पे, तो मैं स्टेप बाय स्टेप कोरल ड्रॉ का इसमें बता रहा हूँ, जिसमें आप बेसिक से लेके कोरल ड्रॉ को एडवांस में सीख सकते हो। अभी जो हम टूल डिस्कस करने वाले हैं वो है डिस्टोरेशन को लेके। तो यहाँ पे आपको ये टूल मिल जाएगा। ठीक है, डिस्टोरेशन शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे एक कोई भी ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने ये यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया पॉलीगॉन टूल से, और मैंने एक पॉलीगॉन यहाँ पे ड्रॉ कर लिया स्क्रीन के ऊपर। और इसके साथ ही अब मैं यहाँ पे इस टूल के अंदर ऑप्शन को चूज़ करूँगा। जैसे ही आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे तो आपके जो ऊपर प्रॉपर्टी बार है उसमें उससे रिलेटेड ऑप्शन आने शुरू हो जाएंगे, यानी उसकी प्रॉपर्टी आनी शुरू हो जाएगी। इसमें कुछ प्रीसेट दिए हुए हैं, अगर आप इनको पहले ट्राई करके देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो। जैसे इन्होंने दिखाया कि अगर आप ऐसा इफेक्ट लगाना चाहते हो तो जस्ट आपने क्लिक करना है, तो आपका ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा। आप इसमें यहाँ पे माउस रख के इसको मॉडिफाई कर सकते हो जैसा आप करना चाहो। जैसे आप बाहर की तरफ इसको लेके जाओगे तो वो कुछ ऐसी शेप चेंज करेगा, अगर अंदर की तरफ लेके जाओगे तो वो कुछ ऐसे इफ़ेक्ट दिखाई देगा। तो मैं अभी इसको अंडू करता हूँ जैसा था ये पहले। अब ऐसे ही प्रीसेट में अगर मैं पुश कॉर्नर ले रहा हूँ तो आप देखिए आपके सामने वही सेम चीज़ बन रही है। चाहे आप माउस से ले सकते हो, चाहे यहाँ इससे भी ले सकते हो। प्रीसेट से ट्विस्टर लोगे तो उसने इमेज को कुछ ऐसे ट्विस्ट कर देना है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे इसने ट्विस्ट कर दिया। जैसे मैं इसमें अब कोई भी जैसे यहाँ से कलर फिल कर रहा हूँ तो अब देखिए ये ट्विस्टर की शेप में नज़र आ रहा है। मैं इसे अंडू कर रहा हूँ फिर से। तो ये इसके कुछ ऑप्शन है। तो यहाँ पे प्रीसेट से हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि इस ऑब्जेक्ट के साथ या इस टूल के साथ हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो देखो मैंने एक जो पॉलीगॉन लिया था इसने इसको इस शेप में भी चेंज कर दिया। तो हम ट्राई करते हैं इसके सभी टूल्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कर सकता है। तो हमने डिस्टोरेट लेना है। अब की बार हम प्रीसेट में नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे पहला ऑप्शन चूज़ करेंगे पुश एंड पुल डिस्टोरेशन। तो मैंने यहाँ पे जैसे आपको दिख ही रहा होगा नाम के साथ ही पुश एंड पुल, जैसे मैंने इस ऑब्जेक्ट पे माउस के साथ लेफ़्ट बटन प्रेस किया और थोड़ा सा माउस को राइट साइड में मूव किया तो अब देखो हमारे उस पॉलीगन का इसने क्या बना दिया। अगर यही मैं लेफ़्ट साइड में लेके जाऊंगा तो अब देखिए हमारी जो ऑब्जेक्ट है उसका क्या बनाया इसने। तो काफ़ी अच्छा इसने फ्लावर बना दिया। अगर मैं और ज़्यादा इसको लेके जाऊंगा तो ये कुछ ऐसी हमें शेप बना कर दे देगा। तो मैं इसको वापस वैसा ही बना रहा हूँ। ठीक है, तो अब जैसी इसमें सेटिंग चाहिए वैसी आप इसको कर सकते हो। तो इस ऑप्शन में हमें जो पुश एंड पुल है तो यहाँ पे आप इस चीज़ को बड़ी इजीली बना सकते हो। अभी हमने एक पिछले ट्यूटोरियल में फ्लावर का जो बेस बनाया था, तो उस केस में हम अगर ऐसा फ्लावर बनाना चाहें उसके ऊपर तो आप इजीली बना सकते हो। अब इसमें कलर भी फिल हो सकता है और इसे आप एडिट भी कर सकते हो। तो जैसे साइड से कलर बॉक्स से मैंने किसी भी कलर पे क्लिक किया तो अब देखिए इसमें कलर भी फिल हो गया। ठीक है, अगर आपको इसकी आउटलाइन नहीं चाहिए तो आप यहाँ साइड से जाके इसकी आउटलाइन भी हटा सकते हो। तो देखिए कितना ब्यूटीफुली ये हमें फ्लावर नज़र आ रहा है। तो ये डिस्टोरेशन के इफ़ेक्ट से बना है। अगर हम किसी और शेप को लेते हैं तो वो उसको भी डिस्टोरेट कर सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल लिया है, तो अगर आप डिस्टोरेट टूल की हेल्प से उसको भी ऐसा करते हो तो आपको देखिए कुछ ऐसी शेप मिलेगी। और यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे आप रख के इसकी फ्लावर की शेप को जिस मर्जी डायरेक्शन में कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अमेजिंग इमेज बना सकता है। अगर आपको चाहिए तो जैसे आप बनाना चाहो इसमें बना सकते हो शेप्स को। तो इसमें भी अगर आप कलर फिल करोगे तो वो भी बड़ा अलग से कुछ ऐसे ही नज़र आएगा आपको। ठीक है, यानी हम किसी भी टाइप की इमेज को लेके उसको डिस्टोरेट कर सकते हैं। जैसे मैंने सर्कल लिया तो सर्कल को भी डिस्टोरेट किया जा सकता है। मैंने डिस्टोरेट टूल पे क्लिक किया तो ये देखिए, और इस सेंटर पॉइंट से लेके मैंने इसको बीच में सेंटर में कर दिया। और इसमें भी हम कोई भी कलर फिल करके इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिस्टोरेशन का यूज़ है। तो डिस्टोरेशन में हमने सबसे पहले पुल एंड पुश को देखा था। तो ऐसे ही हम एक देखते हैं जिपर डिस्टोरेशन, ये क्या चीज़ होती है। इसके लिए भी मैंने फिर से एक पॉलीगॉन यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो हम यहाँ पे अब
जब इस टूल को लेंगे डिस्टोरेशन को, तो इसके साथ ही हम यहाँ पे जिपर डिस्टोरेशन को सिलेक्ट करेंगे। इसमें भी अगर हम प्रीसेट देखेंगे तो हमें यहाँ भी इन्होंने जिपर के बारे में दिया हुआ था, लेकिन हम उसे माउस से यूज़ करके देखेंगे। तो यहाँ पे इसमें कुछ सेटिंग्स पहले से दी हुई हैं, आप चाहो तो इसके साथ भी यूज़ कर सकते हो और उसके बजाय भी। मैं इसे राइट साइड में कर रहा हूँ जिपर को, तो मैंने थोड़ा सा मूव किया तो ये ऐसे होगा, बिल्कुल स्लाइटली थोड़ा सा डालना है आपने। और अगर आप इसे राइट साइड में ले जाते हो तो ये कुछ इस तरह से हमारी इमेज को बनाएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा टूल है, काफ़ी जगह पे इसका यूज़ होता है। आप यहाँ से मैनुअली भी कर सकते हो। अंडू मैंने किया जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया अभी डिस्टोरेशन की हेल्प से। तो यहाँ पे जैसे मान लो मैंने इसमें ऑब्जेक्ट को थोड़ा और जूम कर लेता हूँ ताकि और हमें क्लियर हो जाए वो, ठीक है। और मैंने डिस्टोरेशन टूल पे क्लिक किया तो यहाँ पे ध्यान से आप देखिए, मैंने यहाँ पे जैसे इसको इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया यहाँ पे माउस के साथ, तो अब देखिए शेप इसने चेंज कर लिया। अब मैं इसको फिर से ज़ीरो कर देता हूँ। और यहाँ पे जो है आपकी जिपर की फ्रिक्वेंसी है, अगर आप फ्रिक्वेंसी दोगे, जैसे फ्रिक्वेंसी देने से क्या हुआ, तो जहाँ पे ये इसके ये डॉट नज़र आ रहे हैं आपको, जो ये आप देख रहे हो डॉट आपको नज़र आ रहे हैं बीच में, ये ब्रेकअप है इसका, तो ये ब्रेकअप इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे अब देखिए अब 3 हो गया, मैंने फिर क्लिक किया और बढ़ गया। तो अब मैं यहाँ से इसको ब्रेक करूँगा तो वो उस जगह से ही इसको ब्रेक करेगा। तो अब देखिए उसने हमारी इमेज को एक नया लुक दे दिया यहाँ से, ठीक है। अगर आप इस डिस्टोरेशन के साथ इसके कुछ और इफेक्ट भी यूज़ करना चाहते हैं, जैसे रैंडमाइज डिस्टोरेशन, स्मूथ डिस्टोरेशन, लोकलाइज डिस्टोरेशन, तो आप इन तीनों ऑप्शन को भी ट्राई कर सकते हो। तो ये कैसे करता है हमारे लिए डिस्टोरेशन, तो आप उसको भी देख सकते हो। तो हमने स्मूथ और रैंडमाइज़ किया, तो अब देखिए इसने स्मूथनेस में कुछ ऐसे इस इमेज को बना दिया, ठीक है। अगर आपको ये इफेक्ट नहीं चाहिए डिस्टोरेशन का, तो आप यहाँ से इस ऑप्शन को रिमूव भी कर सकते हो। तो क्लियर डिस्टोरेशन से जैसा था ऑब्जेक्ट आपका वैसा ही हो जाएगा। इसके लास्ट में ही डिस्टोरेशन में हमें एक और टूल है ट्विस्टर डिस्टोरेशन। जब आप इसको यूज़ करोगे तो जैसे ही आप इसको थोड़ा सा मूव करोगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे रोटेट हो जाएगा। आप इसे रोटेशन के मोड में लाओगे तो ये ऐसे उस शेप को रोटेट कर देगा। तो इसकी हेल्प से हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। तो जैसे चलिए मैं एक यहाँ पे सर्कल ले रहा हूँ कुछ ऐसे ही, तो मैंने इस पे डिस्टोरेशन में जाके ये ट्विस्टर डिस्टोरेशन चूज़ किया और यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा रोटेट किया तो इसने इस शेप को बना दिया। अब मैंने सिर्फ इसको इतना ही रोटेट किया। अब इसके सेंटर वाले पॉइंट को मैं ले जाके कहीं भी एडजस्ट कर सकता हूँ। तो ये देखो, तो उस शेप को ये कैसा बना रहा है। अगर हम इसको और रोटेट करेंगे तो ये कुछ ऐसी शेप बनाएगा। मैं और ज़्यादा इसको रोटेट कर रहा हूँ, देखो। अगर हमने कहीं भी ऐसा कोई इफेक्ट देना हो किसी भी चीज़ को लेके तो हम बड़े इजीली इसको दे सकते हैं। जैसे फ्लावर में हमने कुछ चीज़ें बनाई थी या डिज़ाइन में कुछ भी चीज़ देना चाहें तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे डिस्टोरेट कर सकते हैं। तो ये मैं रिमूव कर रहा हूँ इसको। अब हम देखते हैं इसमें ड्रॉप शेडो टूल। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर शेडो लगाना चाहते हो, जैसे मान लीजिए मैंने ये यहाँ पे फ्लावर को रखा हुआ है, मुझे इसकी शेडो बनानी है, शेडो यानी कि परछाई बनानी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस जगह पे जाऊँगा। जब हम क्लिक करके रखेंगे तो यहाँ पे हमें ड्रॉप शेडो का ऑप्शन मिलेगा। तो हमने ड्रॉप शेडो पे क्लिक करना है और इसके कुछ प्रीसेट हैं वो हम ट्राई करके देख लेते हैं कि उनसे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि वो कुछ ऐसे शेडो बनाएगा, टॉप राइट है, बॉटम लेफ़्ट, जो भी आप देना चाहो यहाँ पे दे सकते हो। जैसे मैंने फ्लैट टॉप लेफ़्ट चूज़ किया तो अब देखिए यहाँ पे इसकी शेडो अपीयर होगी। तो यहाँ पे शेडो की कस्टमाइजेशन के लिए है कि अगर आप लोग इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो, जैसे मैंने यहाँ पे इस नीडल को थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया तो डार्क हो गया इसकी शेडो। अगर आप शेडो को और नज़दीक लाना चाहते हो तो इसकी हेल्प से आप थोड़ा उसको नज़दीक ला सकते हो। तो ऐसे आप इस कॉरल में बनाए हुए किसी भी ऑब्जेक्ट की शेडो जो है वो सेट कर सकते हो। और इसकी जो प्रॉपर्टी बार है तो वहाँ भी ऐसी कुछ चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि आप यहाँ से भी इन चीज़ों को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हो। तो थोड़ा डार्क हो गया और ये थोड़ा शेडो की फीदरिंग के लिए ये लाइट करेगा हमारे उस ऑब्जेक्ट को। तो मैंने अगर इसको इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो अब देखिए उसमें थोड़ा सा उसको उसने लाइट कर दिया है, डिम कर दिया है। इसके बाद और कस्टमाइजेशन है कि आप लोग जो
शैडो आइज के इनसाइड लगाना चाहते हो, ठीक है, या फिर आउटसाइड मिडल में लगाना चाहते हो, आउटसाइड में लगाना चाहते हो, कोई एवरेज में लगाना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे भी सेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप आउटसाइड चूज़ करोगे तो उसमें भी बहुत सारी कस्टमाइजेशन है, तो आप इन्हें ट्राई करिए, तो आपको और भी बहुत सारी चीज़ें शैडो के बारे में पता चलेंगी। और इसके साथ ही जो आप शैडो में कलर फिल कर रहे हो, तो अगर इसमें आप कोई इफ़ेक्ट डालना चाहते हो तो वो इफ़ेक्ट भी आप यूज़ कर सकते हो, जैसे डिवाइड है, नॉर्मल है, या ऐड है, टेक्सचराइज इफ़ेक्ट है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। और जो इसका शैडो का कलर है वो जनरली हम यहाँ से चेंज करते हैं। अगर आपको लगता है कि शैडो का कलर आपने किसी और कलर में देना, तो आप यहाँ से वो कलर दे सकते हो। अभी ये ग्रीन इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इसे इन्वर्ट किया। मैं इसे नॉर्मल कर देता हूँ तो वही इफेक्ट आएगा। अगर आपको यहाँ से शैडो नहीं चाहिए तो आप यहाँ से उसे रिमूव कर सकते हो। शैडो के लिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ भी नाम टाइप किया, हम उस पर लगाना चाहते हैं तो वो भी हम शैडो इस पर ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा और उसमें मैंने कलर फिल कर दिया किसी भी तरह का। अब मुझे इस पर शैडो लगानी है तो हमने यहाँ पे इस ऑप्शन को चूज़ कर लेना है शैडो के लिए। और आप चाहो तो प्रीसेट ट्राई कर सकते हो, नहीं तो आप माउस को लेफ़्ट या राइट साइड में जैसे ही आप मूव करोगे तो अपने आप ही वहाँ पे शैडो बन जाएगी उसकी। और आप शैडो एडजस्ट करने के लिए इसको ऊपर या नीचे सेट कर सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग, जहाँ भी आपको चाहिए, अप में चाहिए, डाउन में चाहिए, जहाँ भी आप चाहो वहाँ पे इसको सेट कर सकते हो। और इसकी प्रॉपर्टी को मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता ही दिया था, डार्क करने के लिए या फिर उसको थोड़ा सा डिम करने के लिए या फीदरिंग के लिए आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। तो ये इफ़ेक्ट था शैडो का। अगर इफ़ेक्ट को हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके इस इफ़ेक्ट को हटा सकते हो। देखिए एनवेलप पे एक लिफाफे की तरह है, जैसे कि आप एनवेलप में कुछ भी डालोगे वो उसी शेप का हो जाता है। तो ऐसे ही कुछ हम यहाँ पे सीखेंगे। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है। हम इसको यूज़ करेंगे एनवेलप को। तो मैं यहाँ पे टूल बॉक्स में, तो यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, तो आपने बटन को क्लिक करके रखना है। तो इसमें से एनवेलप पे आपने क्लिक कर लेना है। तो जब हम इसके प्रीसेट की तरफ देखें, इसकी प्रॉपर्टी बार में आते हैं, तो यहाँ पे प्रीसेट्स हैं, जैसे सर्कुलर है और भी बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे हमें मिल जाएंगे। तो हम इसमें से कोई भी ऑप्शन अगर इस पर अप्लाई करना चाहते हैं प्रीसेट, तो देखते हैं। तो सबसे पहला मैंने यहाँ पे सर्कल वाला किया, तो इसने देखिए हमारे उस जो रेक्टेंगल था उसको सर्कल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको अंडू कर रहा हूँ यहाँ पे। ऐसे अगर हम कोई और भी शेप लेते हैं तो अब देखो वो वैसी ही शेप में इसको कन्वर्ट कर रहा है। मैं अंडू करके उनको बैक करके आपको दिखा रहा हूँ। तो ये बेसिकली एनवेलप का काम है कि आप कोई भी शेप को किसी भी तरह का यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे अभी मेरे पास रेक्टेंगल है, यहाँ पे आपको इसमें कुछ और ऑप्शन मिलेंगे कि आपको रेक्टेंगुलर यूज़ करना है कि फ्री हैंड यूज़ करना है। तो मैं अभी रेक्टेंगुलर ले रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो नॉट्स के ऑप्शन है ये तब एक्टिवेट हो जाएंगे जब आप इनको यूज़ करना शुरू करेंगे। तो हमारा जो मेन काम है वो यहाँ से शुरू होता है, स्ट्रेट लाइन मोड से। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करने के बाद जैसे मैं इसको नीचे की तरफ करूँगा तो अब देखो इसकी जो जैसे ये लाइन है यहाँ पे, तो ये स्ट्रेट लाइन है ऊपर से, तो इसने भी वैसे ही यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाई है। ठीक है, यानी अगर आप इसको किसी भी डायरेक्शन में ले जाओगे तो वो एक एनवेलप की तरह है। जैसे इसका ये बॉर्डर है ब्लू कलर में, उसके अंदर वो इमेज को वैसे ही एनवेलप करता जा रहा है या सेट करता जा रहा है जैसी इसको रिक्वायरमेंट है। तो इसमें हम क्या है कि शेप में कोई चेंज नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं कहता हूँ कि शेप में कुछ और चेंज करना है, जैसे मैं इसकी नॉट्स को लेकर कुछ चेंजेस करना चाहूँ तो वो पॉसिबल अभी यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, अब ऐसे ही मैं अगर नीचे से भी कर रहा हूँ तो भी ऐसे ही स्ट्रेट लाइन लगा के उसके अंदर हमारी ऑब्जेक्ट को सेट करता जा रहा है। मैं इसको फिर से अंडू कर रहा हूँ। तो अब मैं अगर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन चूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो है हमारी सिंगल आर्क मोड है। अगर मैं इसके थ्रू ले रहा हूँ तो अब देखिए यहाँ पे जो ब्लू बॉर्डर है वो कर्व है, यानी कर्वी मोड में है। तो हमारी ये ऑब्जेक्ट को कर्व में कन्वर्ट कर रहा है। तो देखो हमारे जो एक रेक्टेंगुलर था वो कैसा बन गया है। तो यहाँ भी हम इस
चीज़ों को एडिट नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए ये इसकी नोट्स हैं, उसके लिए हम आगे एक ऑप्शन देखेंगे तो वहाँ पे हम इन चीज़ों को पूरी तरह से एडिट कर पाएंगे। तो ज़रूरी नहीं कि हम ये रेक्टेंगल पे कर रहे हैं, आप चाहो तो इसमें कोई भी टेक्स्ट लिख के भी इसको चेंज कर सकते हो। और इसमें हम एक थर्ड ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं, डबल आर्क मोड। तो इसमें आर्क 2 जगह होंगी, तो हम देखते हैं वो कैसे होती है यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे एक ऊपर की तरफ आर्क बनी हुई है, एक नीचे की तरफ बनी हुई है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये वाला एरिया आर्क का एक डायरेक्शन से है और दूसरा दूसरी डायरेक्शन से है आर्क। तो इसमें भी हम कुछ इस तरह से इमेज को आर्क कर सकते हैं, यानी कि उसका एनवेलप बना सकते हैं, कोई भी चाहे ऑब्जेक्ट हो तो इससे हम शेप में इजीली चेंज कर सकते हैं। और जो सबसे एंड में आता है वो होता है अनकंस्ट्रेंड मोड। तो इसकी हेल्प से हम आर्क में जो मर्जी चेंज कर सकते हैं और इवन इसमें सभी नई नोड भी ऐड कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसको चेंज किया, तो ये देखिए मैं इसको यहाँ भी लेके जा पा रहा हूँ, इधर भी कर पा रहा हूँ, और किसी भी डायरेक्शन से उसकी नोट्स को यूज़ करके उसको चेंज भी कर पा रहा हूँ। तो ये पहले वाले जो ऑप्शन हमने यूज़ किए थे उसमें ये पॉसिबल नहीं था। अगर आपको लगता है इसके बीच में आपको एक नया नोड या पॉइंट ऐड करना है तो आप डबल क्लिक करके वो भी ऐड कर सकते हो। तो ये देखिए, और इसकी नोट्स को यूज़ करके आप इसे और भी जितना मर्जी कस्टमाइज़ कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे क्लिक किया, जस्ट आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से आप चाहो तो यहाँ से भी ऐड कर सकते हो नोट्स इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे ऐड होते ही नोट्स ये कुछ ऐसे नज़र आना शुरू हो जाएगा। और अगर आपको कोई नोट नहीं चाहिए तो आप यहाँ से हटा सकते हो। तो इनमें जो ये ऑप्शन आपके सामने नज़र आ रहे हैं, अगर आप इनके बारे में और डिटेल में देखना चाहते हो तो मेरा इसका जो पेन टूल वाला वीडियो है कोरल ड्रॉ में वो ज़रूर देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा जिससे आपको इन चीज़ों के बारे में थोड़ा और डिटेल में पता चल जाएगा। तो अब जैसे मान लीजिए मैं इसमें एक और टेक्स्ट भी टाइप करता हूँ। मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट टाइप किया और हम इसकी थोड़ी सी फ़ॉन्ट को चेंज कर लेते हैं। फ़ॉन्ट को चेंज करने के बाद अब जैसे मान लीजिए मैं इसमें एनवेलप का ऑप्शन यहाँ से एक्टिवेट करता हूँ। मैंने यहाँ पे एनवेलप लिया और एनवेलप में जैसे मान लीजिए मैंने इसको कुछ ऐसी शेप में बनाना है। तो अब देखिए जो हमारा टेक्स्ट एक नॉर्मल था वो इस शेप में आना शुरू हो गया। और भी थोड़ा और चेंजेस करना चाहो वो भी कर सकते हो, या फिर अगर आप इसे ऐसा करना चाहो ऐसा कर सकते हो, यानी किसी भी शेप में इसे आप बना सकते हो। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है जिसकी हेल्प से हम अपने टेक्स्ट को या किसी भी चीज़ को किसी भी टाइप की शेप दे सकते हैं। और मैंने यहाँ पे कोई अपनी तरफ से कोई शेप बना दिया है, तो हम क्या करते हैं कि अपना जो एनवेलप है उसे कॉपी भी करके देखते हैं दूसरी शेप के साथ। नहीं समझे तो कोई बात नहीं, मैं एक पेन टूल लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक इस इमेज को ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, कोई मान लीजिए जैसे रफ इमेज मैंने ड्रॉ कर ली यहाँ पे। और अब मैं चाहता हूँ कि हमारा जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है वो इस शेप जैसा हो जाए। तो क्या करना है, इफेक्ट के मेन्यू में जाना है, तो वहाँ पे आपको एनवेलप का डॉकर मिल जाएगा। तो आपने इस पर क्लिक करना है, तो साइड में आपके पास एनवेलप की एक डॉकर आ जाएगी, यानी साइड में एक टूल आ जाएगा जिसमें ये सारी चीज़ें बनी होंगी। आपने क्या करना है, सबसे पहले टेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, दिस वन, क्रिएट फ्रॉम। आपने इस पर प्रेस करना है और उस इमेज पे लेके जाना है या शेप पे जहाँ जिसकी शेप आप उस अपने टेक्स्ट पे चाहते हो। तो मैंने क्लिक किया तो आप देखिए यहाँ पे इसकी शेप अपने आप ब्लू कलर में बॉर्डर के साथ आ गई है। और इसके बाद जस्ट आपको साइड में डॉकर से अप्लाई करना है इसको। जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो आपकी शेप जो भी टेक्स्ट था उस शेप के बीच में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक ऑप्शन था कि हम जो है कहीं से भी शेप को कॉपी करके अपनी जो इमेज या ऑब्जेक्ट है उसके साथ इसको कर सकते हैं। तो मैंने अभी इसको अंडू कर दिया है। ऐसे ही इसमें जो अगर डॉकर की हम बात करें तो यहाँ पे वो सभी ऑप्शन है जो वहाँ हमने ऊपर देखे थे। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन है ऐड न्यू। अब देखिए अगर मान लीजिए हमारे पास ये यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा है, मैं चाहता हूँ कि इसमें कुछ और शेप ऐड की जाए, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है
ऐड प्रीसेट का। तो आपने ऐड प्रीसेट पे क्लिक करना है, तो आपको काफ़ी सारे यहाँ पे प्रीसेट मिल जाएंगे। तो आप लिस्ट में से खोल के कोई भी प्रीसेट उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो, यानी आपका टेक्स्ट जो है इसी सेट प्रीसेट के अंदर सेट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसे अप्लाई कर दिया, तो देखिए वो उसी शेप के अंदर वो टेक्स्ट को ले आया। लेने के बाद अब इसे कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। तो एक और मैं ट्राई करता हूँ इसके अंदर। तो मैंने जैसे ये वाला लिया, तो देखिए उसने सेट कर दिया। आप इसे कस्टमाइज़ भी कर सकते हो अपनी ज़रूरत के साथ, जैसा आपको चाहिए आप उसको वैसा बना सकते हो। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई भी एक शेप डाल दिया, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास फ्लावर का पार्ट है, यहाँ पे एक्सट्रूड को सिलेक्ट करना है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि अपनी कितनी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हम 3D की लुक दे सकते हैं इसके ज़रिए। तो हम पहले चलते हैं ऊपर प्रॉपर्टी बार में, जहाँ पे हमें कुछ प्रीसेट मिले हुए हैं। अगर मैं उन पर क्लिक कर रहूँगा तो देखते हैं कि वो उस शेप को कैसा बनाता है। तो आपने देखा कि इसने हमारी उस शेप को 3D में कन्वर्ट कर दिया। और अगर हम इसके बाद के कुछ और ऑप्शन ट्राई करें, एक्सट्रूड टॉप, तो आप देखिए टॉप राइट, बॉटम राइट, एक्सट्रूड बॉटम और एक्सट्रूड बॉटम फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। तो आप कोई भी इसमें से ऑप्शन ले सकते हो। तो इसकी प्रॉपर्टी जो बार है उसमें हमें ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, जहाँ से हम इन सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम जो है इसका जो फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं जो प्रीसेट के अंदर है, एक्सट्रूड टॉप लेफ्ट। तो हमारे पास ये इमेज है। तो यहाँ पे अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। तो अब देखिए जूम आउट होने के बाद इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैंने इस टूल को ले लिया। अब मान लो मुझे इसकी जो लेंथ है पीछे से इंक्रीज़ करनी है, तो ये देखिए स्लाइडर मैंने आगे की तरफ मूव किया, तो देखिए इसकी लेंथ बढ़ती जा रही है। अगर मैं इसे अंदर की तरफ ले जाऊँगा तो जो इसकी 3D इमेज की ऑप्शन है, तो अब देखो इसकी लेंथ जो है वो डिक्रीज़ होती जा रही है। इसके साथ ही अगर मान लो आप इसके ऊपर यहाँ सेंटर में क्लिक करोगे तो ये आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा। एक बार मैं फिर से करता हूँ क्लिक, तो ऐसा कुछ। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो है कि आप इस शेप को अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरह किसी भी साइड में घुमा सकते हो, ये देखो। और अगर आप सेंटर पे रखोगे तो आपको कुछ इस तरह का पॉइंटर नज़र आएगा। तो जब आप इसे घुमाओगे तो ये 3D में सभी तरफ की डायरेक्शन में आपके सामने घूमेगा और आप इसको किसी भी डायरेक्शन से देख सकते हो और चेक कर सकते हो कि वो हमारी बनाई हुई इमेज कैसी नज़र आ रही है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि हम यही चीज़ ले रहे हैं, कोई भी ले सकते हैं। देखिए मैं इसको रिमूव करता हूँ यहाँ से। मैं एक और ऑब्जेक्ट यहाँ साइड से मैंने बना रखा है, तो मैंने उसको ले लिया। अब जैसे मान लो मुझे इसको 3D में कन्वर्ट करना है, तो आपने यहाँ पे जाना है और आपने इधर से सेलेक्ट करना है एक्सट्रूड टूल को, और इधर से आपने प्रीसेट ले लेना है फर्स्ट वाला। तो आप देखिए यहाँ पे ये कुछ ऐसे इसने इसको कन्वर्ट कर दिया। हम इसके कुछ और टूल्स देखते हैं जो यहाँ पे साइड में हमें नज़र आ रहे हैं। एक्सट्रूशन टाइप इसका क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे ये इसको अलग अलग डायरेक्शन में हमें उस फ्लावर को दिखा रहा है कि आप किस टाइप की डायरेक्शन में उसको सेट करना चाहते हो। तो ये जो व्यू यहाँ पे आया है, तो मैं इसको जूम आउट करके दिखाता हूँ। तो ये ऐसे कहीं कुछ नज़र आ रहा है, तो आप ऐसा भी इसको कर सकते हो। और उसके बाद जैसे आप नॉर्मल कोई भी लेना चाहते हो तो यहाँ पे उसको लिया जा सकता है। तो मैं इसे फिर से जूम इन कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास एक्सट्रूड के कुछ ऑप्शन थे, और यहाँ पे इसकी लेंथ है, जितनी आप लेंथ रखना चाहो तो आप यहाँ से लेंथ दे सकते हो एक्सट्रूड के लिए, ठीक है। वो आपके सामने देखो इंक्रीज़ हो रही है। इसके साथ ही इसकी लेंथ की साइजेस अगर आप मैनुअली देना चाहो तो यहाँ से आप दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ एक्सट्रूड के कलर्स को, कि हम इसके कलर्स कैसे बदल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पे अगर आप, क्योंकि हम इसके जो एक्सट्रूड है हम इसके बैक साइड पर हैं, ठीक है। तो अब जैसे आप इसमें कलर क्या रखना चाहते हो, तो अभी जैसे सिंगल कलर था तो हर जगह पे सिंगल ही आ रहा था। तो मैंने यहाँ पे इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया, तो आप यहाँ पे दूसरा कलर खुद बता सकते हो इसका कौन सा होना चाहिए। जिस मैंने येलो यहाँ पे दिया, तो देखिए वो
येलो कलर में यहाँ पे अपीयर हो रहा है। मैं इसको थोड़ा सा और कम कर देता हूँ। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इसके 2 के बजाय 3 होने चाहिए तो आप ये लास्ट वाला ले सकते हो। तो यहाँ पे आप 2 कलर के कॉम्बिनेशन से इसको दे सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने एक और कलर यहाँ पे डाला, तो अब देखिए दूसरे तीसरे कलर की यहाँ पे अपने आप ही इफ़ेक्ट आपको नज़र आएगा अगर आप इसको ध्यान से देखोगे। ठीक है, तो ऐसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे 3D में कन्वर्ट कर सकते हो। और इसमें आपने कस्टमाइजेशन करनी हो तो आप यहाँ पे रोटेशन में जा सकते हो। तो ये रोटेशन में जैसे जैसे मैं इस इमेज को मूव करूँगा तो ये ऑब्जेक्ट वैसे ही यहाँ पे मूव होगा। अगर आपको लगता है कि आप इसको वैसे ही रीसेट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके वैसे ही रीसेट कर सकते हो इसे। इसके अलावा आप कलर देख चुके हो, और यहाँ पे बेवल ये हम कुछ ट्यूटोरियल्स के बाद सीखेंगे कि ये क्या किस काम में आता है। और यहाँ पे लाइट के इफ़ेक्ट है, आप लाइटिंग कौन सी साइड से देना चाहते हैं तो इससे भी हम एक अच्छा इफ़ेक्ट बना सकते हैं इसके अंदर। और इसकी इंटेंसिटी यहाँ से सेट होती है, तो अगर आपको ज़रूरत है तो आप लाइट लगा सकते हो, नहीं तो आप सभी लाइट्स पे क्लिक करके उसे रिमूव भी कर सकते हो। अब अगर आपको लगता है कि आपने इस पर से ये इफ़ेक्ट रिमूव करना है तो सबसे एंड में यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा क्लियर एक्सट्रूड। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका ऑब्जेक्ट है वैसा का वैसा ही बन जाएगा जैसा ये पहले था।